तो भाई यहाँ से घर शुरू होता है। मैं आपको पहले दिखाता हूँ, ये एक मोटर, उसके बाद आगे चलेंगे, कमरा आ गया, कमरे पे एक कमरा, एक पंखा, ये फ्रिज है स्टेबलाइजर के साथ, और ये पंखा है। इन्होंने इतना मजबूर कर दिया है कि हम सारे एक कमरे में सोते हैं। देखो आगे बढ़ते हैं, ये एक पंखा इधर लगा हुआ है, उसके बाद ये 48,000 रुपये बिल भेजेगा। अब आप बताएं बंदा कैसे भरेगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आपने देखा वीडियो मैंने बनाई, दिखाया कि घर में कितने पंखे हैं, कितने मोटर है, एक मोटर है, पंखे सब दिखा दिया मैंने आपको। उसके बाद इन्होंने ये देखे 48,000 रुपये का बिल भेजा है। इधर लिखा हुआ भाई, ये लिखा हुआ 48,000 रुपये का इन्होंने बिल भेजा है। आप अंदाज़ा लगाओ यार, मेरे पास कोई कानून का ख़जाना है, मैं कैसे भरूँगा इस बिल को यार। मेरी 1,000 रुपये दिहाड़ी है, मैं कलर का काम करता हूँ, 1,000 रुपये मेरी दिहाड़ी है, कैसे भरूँगा 48,000 रुपये। 1,000 रुपये से महीना भी अगर जमा करो तो 30,000 रुपये बनता है। अगर मैं सारे इसमें ठोक दूँगा, अब इसकी मुझे किस्तें करानी पड़ेंगी, किस्तें करानी जाऊँगा मैं, वहाँ जाके अलग दफ्तरों पर ख्वारियाँ खाऊँगा, वो अलग है। ख्वारियाँ तो चलें, एक अलग चीज़ है, मैं इसको भरूँगा कैसे, आप यह बता दें। मेरे पास कोई कानून का ख़जाना है, कौन हूँ कौन मैं यार। इन लोग बिल भेजने से पहले कुछ सोचते नहीं है कि ये इलेक्ट्रिक वाले यार। आप अंदाज़ा लगाओ और भरो नहीं यार। मैं आपको हालिया बात बताता हूँ, दिसंबर की बात है, दिसंबर 2023 की। मैंने ना बिल नहीं भरा था, उस टाइम मेरी जॉब वगैरह नहीं थी। तो इन्होंने क्या करा भाई, 3-4 महीने से मैं बिल नहीं भर रहा था। आया, मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी यार कि मैं फेस कर दूं, क्योंकि गली में आके शोर कर रहे थे कि ना, मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी। मैंने अपने कज़न को भेजा कि जाओ यार ज़रा बात करो। आपके बिजली काटने आए थे? हाँ, बिजली काटने आए थे। मैंने बोला यार कज़न से जा बात करो, मेरी फेस करने की हिम्मत नहीं थी अब्दुल्ला भाई। इतना मतलब वो हो रहा था कि यार ये गली में शोर करेंगे, मोहल्ले वाले तुम्हें पता है सिर्फ तमाशा ही देखते हैं, इज्जत का जनाजा होता है बस, और कुछ थोड़ी होता। तो इन्होंने क्या किया, आया भाई, मैंने उससे बात कर ली जो इनका वो था ना इलेक्ट्रीशियन। फिर मैं भी बाहर आया, कज़न ने भी बोला हाँ भाई, उसने बोला यार देख मैं मजबूर हूँ, मुझे नहीं पता। तो वो वहाँ से पीछे जो उनका मैनेजर था, क्या दे रहा है वो, तेरी माँ क्या तू काट भैंस, ऐसे उसने गाली दी। इज्जत का जनाजा, अच्छा ट्रक लेकर आते हैं बाकायदा, इज्जत का जनाजा निकाल के लेके जाते हैं फुल। उसने बोला अबे तूने अपनी माँ दी हुई है, अपनी बहन दी हुई है, इसके घर काट बिजली वरना तेरी नौकरी तेल करवाता हूँ, ऐसे बोला उसने उसको। वो भी बंदा मजबूर था, जाहिर सी बात है, गरीब गरीब का दुख जानता है भाई। उसने यही सोचा यार छोड़ देता हूँ, अगले महीने किसी न किसी तरीके से कर देगा यार ये। तो आप जुल्म की इंतहा देखो ना, ये कैसे करते कैसे हैं यार, इतना मजबूर कर दिया। फिर से बिल दिखाओ, ये देखो ना आप, बिल 48,000 रुपये का बिल है, ये कैसे भरूंगा मैं, कैसे 48,000 रुपये का बिल है, कैसे भरूंगा मैं। मतलब मेरे पास कोई कानून का खजाना है, या मेरे बाप दादा कोई बहुत बड़े वो थे, जैसे खेत वेत हैं उनके, कोई अब बहुत मिनिस्टर का किसी का बेटा हूँ या कमिश्नर का बेटा हूँ मैं भाई, एक आम सा आदमी हूँ, बताते रहा हूँ, एक कलर का काम करता हूँ, 1,000 रुपये पर डे की दिहाड़ी है मेरी। तो उसमें मैं कैसे भरूंगा इन बिलों को यार, आप बताएं ना आप लोग। बंदा घर चलाए या बिल दे, माल भाई बोलने में मेरा 1,000 रुपये यार मैं कहता रहा हूँ, घर पे क्या दे ये बताओ। जब बिल ही 48,000 भर देगा ये, तो घर में राशन आता है, 10 घर के 10 खर्चे होते हैं, घर वालों को कुछ चाहिए, कुछ करना है, 10 खर्चे आ जाते हैं, कोई मसला हो जाता है, वो कहाँ से अदा करेगा, ये भी तो बात है ना यार। अब्दुल्ला भाई मेन बात ये है कि 48,000 भरूंगा कैसे मैं, जब मेरी 1,000 रुपये की दिहाड़ी के हिसाब से आप उसका मजमुआ करो तो वो महीने में बनती 30,000 है। और हफ्ता इतवार की अलग, इतवार की छुट्टी हुई तो वो भी दिहाड़ी गई, यानी कि हफ्ता मेरे को समझो 6,000 रुपये मिलता है। तो उसमें मैं कैसे बिल भरूंगा यार। और ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, दिसंबर की बात है 2023 की। अबे इज्जत का जनाजा निकाल के जाते हैं और बंदे फिर अलग से तमाशा देखते हैं। एक बंदा वहाँ खड़ा हुआ था, बोला हाँ यार कितने का बिल है, एक दिलासा देने के लिए बोल रहा था, या फिर शायद हाँ अल्लाह बेहतर जानता, मुझे नहीं पता। उसने बस सिर्फ ये पूछा कितने का बिल है, उसके बाद वो चला गया। और आप वहीं शर्म से डूब गए। वहीं शर्म से, जाहिर सी बात है यार, मोहल्ला था, मेरे को यही तो डर था। मैं कह तो रहा हूँ आपसे, मैं उसको फेस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मेरे को यही डर था कि यार ये मोहल्ले के सामने करेगा, 10 बंदे आते जाते देखेंगे। वहाँ एक बंदा, फिर वो क्या बोले बंदा, वो मेरे कज़न से पूछ रहा यार तुम्हारे घर की बिजली कट गई। ऐसे लोग होते हैं यार, आप अंदाज़ा लगाओ ये कि इलेक्ट्रिक वाले कितना जुल्म कर रहे हैं यार। और मैंने आपको ये पिछली वीडियो में ही बताया कि कैसे ये वो करते हैं,
लाड़काना में मैंने आपको क्या बताया कि यार 6 एसी लगे हुए, गरीब से गरीब घर के अंदर 6 एसी लगे हुए। उनके घर पे खाने को नहीं है, लेकिन उनके घर पे एसी है, कुंडे पे चल रहा है। उनका बिल किससे वसूल किया जा रहा है? हमसे। हम कराची वाले सब देंगे भाई, बहुत अमीर हैं ये, सब देंगे। अबे कुछ भी नहीं है यहाँ पे यार, अल्लाह बस क्या करें, मजबूरी में रह रहे हैं। क्या बोलते हैं, डकैत कौन पैदा कर रहा है फिर? ये लोग डकैत तो ये खुद ही पैदा कर रहे हैं यार, इतना मजबूर कर दिया। अल्लाह की कसम, अगर अल्लाह का खौफ नहीं हो ना तो यूं हम भी पकड़ के भी एक बंदूक जाके किसी को भी लूट सकते हैं यार। इस मुल्क के नौजवान को इतना इन्होंने मजबूर कर दिया है, इतना मजबूर कर दिया है। अगर खुदकुशी हराम नहीं होती ना तो 90% नौजवान लौंडा मरा हुआ मिलता आपको। क्यों? क्योंकि मजबूर इतना कर दिया है। उसको घर की टेंशन है अलग है, बाहर की टेंशन है अलग है, ऑफिस में जाके वो अलग ख्वार होता है। एक बंदे का क्या होता है, घर से निकलता है, बाइक लेके निकलता है, उसको अपनी इज्जत का नहीं पता, मेरे साथ क्या होने वाला। इज्जत का नहीं पता, थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, बाइक इज्जत का नहीं पता, जान का नहीं पता। 15-20 हज़ार 30 हज़ार के मोबाइल के लिए बंदे को गोली मार जाते हैं। मोबाइल तो छोड़ो, तस्वूर ही नहीं कर सकता है ना। वही तो कह रहा हूँ, अब ये 48 हज़ार रुपये बिल भेज रहे हैं। अब मुझे किसी से उधार लेना पड़ेगा ये बिल भरने के लिए, या तो किस्त करानी पड़ेगी। किस्त करने में ऐसे नखरे करेंगे जबकि इनकी गलती है। कोई ऐसा नहीं चल रहा। आप लोगों ने वीडियो में देखा कि मेरे घर में क्या क्या है। हम लोग सारे इस बिल को बचाने के चक्कर में ना, सारे घर में 5 से 6 अफराद हैं, सारे एक कमरे में सोते हैं, मजबूर है। क्या कर रहे हैं भाई, बिल बचाना है। 12 वोल्ट का पंखा लगा हुआ है उस कमरे में, उस कमरे में सोना पड़ता है। 12 वोल्ट तो आप लोग जानते होंगे कि यार इतनी बिजली नहीं बनाता। उसके बाद इन्होंने 48 हज़ार रुपये बिल भेजा। कैसे भरेगा बंदा यार, मजबूर कर दिया कसम से। अब मैं इधर जाऊं उधार लूं, फिर वो उधार भरने के लिए चलें, इस महीने मैंने भर भी दिया, क्या गारंटी है कि अगले महीने ऐसी नहीं छाप के भेज देंगे। चले अगले महीने नहीं भेजेंगे, 4-5 महीने बाद फिर भेज देंगे। मैं कर्जा ही नहीं उतार पाऊंगा उस 4-5 महीने में। मैंने आपको बताया था मेरी तो दिहाड़ी इतनी है, मैं कैसे भरूँगा? कोई है, कोई पूछने वाला है, कोई पुरसाने हाल है? हराम खोरों को, खंजीरों को बगैर तो कोई शर्म नहीं आती। ये 48 हज़ार रुपये के बिल भेज देते हैं यार। और क्या बोलते हैं, आप इनके ऑफिस में जाओ, बोलेंगे भाई माफ़ नहीं होगा, हाँ किस्तें हो जाएंगी। क्यों? आसरा देने के लिए आपको कि यार किस्तें हो जाएंगी। तो भरना है आपने, चाहे हमने छाप के भेज दिया, हम अपना छापा हुआ वापसी नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा छापा हुआ 72 पे लकीर है भाई, हम नहीं लेंगे वापसी। आपको भरना पड़ेगा, भले किसकी सूरत में भरना पड़े, आपको भरना पड़ेगा। बात हो ख़त्म। मैं गया था इसके लिए यार अब्दुल्ला भाई, इसके लिए गया था ना, बोला भाई ये ख़त्म नहीं हो सकता, हाँ ये एक किस्त कर देंगे एहसान। और किस्त करने पे भी नखरे वो ऐसे कर रहा था, यार आपका तो बिल इतना है और फलाना है और ढिमकाना है। अबे तो भाई तेरी गलती है माज भाई, लोड शेडिंग इतनी है ना बिजली आ रही है, कितने 4-4 घंटे की, 4 घंटे नहीं आ रही, और क्या। और उसके बावजूद भी 48 हज़ार बिल आ रहा है, तो बंदा कैसे जमा करे? क्यों करे? हराम का पैसा हाँ, 4-4 हज़ार या कौन है फिरौन? ये लोग फिरौन बने हुए बेगरत के बच्चे, इनके पास कोई वो नहीं है, उनको पूछने वाला नहीं है। तो टेंशन नहीं है, इंशाल्लाह आएंगे भरोसे में सर, इनका भी गिरबान पकड़ा जाएगा इंशाल्लाह। एक मूसा भी है और अब मूसा नहीं। 4-4 घंटे की बिजली अलग ले रहे हैं। फिर अच्छा चक्कर क्या है, 6 से 12 का इनका चक्कर किया हुआ था डबल का। फिर 6 से 12 में आप कोई चीज़ चलाओगे तो उसका डबल चार्ज हो रहा होता है। ऐसा है ना, जो लोग 6 से 12 फ्रिज बंद रखते हैं और ये चीज़ें बंद रखते हैं। हम अरे सारी एहतियातों के बाद ये 48 हज़ार रुपये का चमाट मारा है इन्होंने हमारे मुँह पे। अब अंदाज़ा लगाओ, अब नहीं भरेंगे तो आ जाएंगे कल ही इज्जत का जनाजा निकालने कि भाई नहीं भरा तुमने बिल, आ जाओ काट जाएंगे बिजली। और फिर बिजली भर भी दो तो फिर जुड़वाने के लिए आधार मसले, यकीन नहीं करोगे आप। और इज्जत का जनाजा ऐसा निकालेंगे, पूरे मोहल्ले को दिखाएंगे, गाड़ी अंदर आएगी। जबकि आगे पहले तो फिर थोड़ी तमीज़, जब KSC वाला दौर होता था ना, तो थोड़ी सी तमीज़ होती थी कि एक बंदा आता था बस देखता था। नहीं होती थी, लेकिन तमीज़ लाइट तो तब थोड़ी सी तमीज़ होती थी। ये के इलेक्ट्रिक वालों को तो बिल्कुल तमीज़ से गैर गुजरे हैं भाई, इनमें कोई है ही नहीं, ना लिहाज मुरव्वत ना कुछ है। एक इंसान इतने टाइम से 10 साल से ही मुसल्लत हुए हैं, मज़ीद 20 साल और हो चुके हैं। अब ये 48 हज़ार रुपये हैं, आप मुझे बताओ मैं भरूँ कैसे? मैं तो मजबूर हूँ, खुदकुशी मैं कर नहीं सकता, अल्लाह की तरफ से हराम है। वरना मैंने आपको कहा ना कि इस मुल्क का 90% नौजवान को इतना डिप्रेस कर दिया कि वो मर जाता। आप इसलिए खुदकुशी नहीं कर रहे, आपको थोड़े दीन की नॉलेज है, थोड़ी दीन की समझ है। जिसके पास नहीं होगी ना, या तो वो पंखे से लटकेगा, पहली बात तो कर दो रहे, सुन तो लो। अगर पंखे से नहीं लटकेगा तो फिर मोहल्ले वालों की, पूरे यानी कि इलाके वालों की ऐसी भाई जिसको देखो दीन का नहीं होगा, जिसको या तो वो लूटामारी करेगा या ज्यादा डिप्रेशन में आएगा तो कूद काट जाएगा, यही करेगा भाई। और क्या करेगा? आप मुझे बताओ ना, मजबूर इतना क्यों कर रहे हैं यार ये लोग?
क्या ऐसी वजह है कि सारा बिल हमसे ही वसूल किया जा रहा है? मैंने कहा ना, मैंने उसको बोला कि यार ये 48,000 रुपये बिल आपने छाप के भेज दिया है। बोला यार ये ख़त्म नहीं हो सकता, हाँ ये किस्तें कर देंगे। जैसे वो हम पे एहसान कर रहे हैं ये काम करके, जबकि गलती उन्हीं की है। ये गलती उन्हीं की है। 48,000 रुपये क्यों छाप के भेज दिए भाई? इसमें एडजस्टमेंट ही देख लो आप, पता नहीं कितनी कितनी एडजस्टमेंटें लगा देते हैं। ये कह रही है, माज भाई हाँ ये देखो, पता नहीं कौन कौन सी एडजस्टमेंट है, यूनिफॉर्म क्वालिटी एडजस्टमेंट, फलाना एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट बता माज भाई। ये लिखी हुई ना, सारी एडजस्टमेंट लिखी हुई। ये देखें, अपडेट 100 यूनिट प्रोटेक्शन, पता नहीं क्या क्या है ये, जो हमें कद्दू का नहीं पता। और ये हाँ, ये और नई बात भाई, 200 यूनिट से आपने अगर क्रॉस कर लिया तो आपको 6 महीने तक सजा भुगतनी पड़ेगी। ये देखो आप, क्यों भाई सजा क्यों भुगतनी पड़ेगी? 200 यूनिट कोई बात ही नहीं है। आपका मीटर भागता कुत्ते की तरह है, उनमें पुराने मीटर लगे हुए थे, उनमें 200 यूनिट बन सकते थे। अबे गधे घोड़ों की तरह तब चलाते थे, तब भी 150 से ज़्यादा नहीं बनते थे भाई। गधे घोड़ों की तरह चलाते थे, नहीं बनते थे 150 से ज़्यादा। वो सही है, वो कुंडे मार मार के बैठ जाओ, टेंशन ही ख़त्म। लेकिन वही है, फिर कुंडे मारो, उस पर इतने केस ठोक देंगे उसको अगर पकड़ लिया तो। भाई तुम मजबूर कर रहे हो ना कुंडे मारने पे। अब ये बताओ ना, अब कोई पूछने वाला नहीं है तो इन्होंने क्या करा? हाँ, 200 यूनिट के बाद सजा फ्री। इनको देखे देखे खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, सुई गैस वालों ने भी यही कर दिया। तो भाई यही हाल है, बस अल्लाह बचाए, अल्लाह अपने इज्जो अमान में रखे। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। दुख तो ख़त्म नहीं होंगे माज भाई जैसे लोगों के, क्योंकि हम भी उन्हीं में शामिल हैं। इस कौम के, इस नौजवान नस्ल के दुख कभी अरे तो मैं कोई ये दुख अकेला थोड़ी देख रहा हूँ। मेरे जैसे हज़ारों हैं, हज़ारों क्या लाखों हैं कराची शहर में, और हम जैसे हज़ारों लाखों हैं जिनकी आवाज़ हमें इंशाल्लाह बननी है। हम आज उठेंगे तो आगे सब, यानी कि नौजवान नस्ल ही उठेगी तो कुछ होगा। हाँ, तो ये वीडियो बनाने का ये मकसद नहीं है कि मेरे को मदद चाहिए, ये सिर्फ दिखाना है कि ये कर क्या रहे हैं, ये जुल्म कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं है भाई। कहीं ना कहीं से करके मैं तो भरूंगा, जाहिर सी बात है, मेरी मजबूरी है, भरना तो पड़ेगा मुझे। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ आपको कि इनके जुल्म दिखाने का मकसद यही है। तो भाई बस ख़त्म करें इस वीडियो को, यहीं ख़त्म करते हैं। दुख तो कभी ज़िंदगी में इन लोगों के होते हुए, ऐसे हुक्मरानों के होते हुए कभी ख़त्म नहीं होंगे। इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।